और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। श्रीगंगानगर के गांव 5HH पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, श्रीगंगानगर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक, हमारे सर्जगी। अशोक, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं श्रीगंगानगर, फिलहाल ताजा जानकारी। बिल्कुल, देखिए, जागृति श्रीगंगानगर पहुंचे हैं राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अल सुबह सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के BJS में उन्होंने सीड प्रोड्यूसिंग फार्म का निरीक्षण किया। उसके बाद में राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन प्लांट का भी उन्होंने निरीक्षण किया। और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव 5HH में। मंत्री जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, गंगानगर हनुमानगढ़ का दूसरा दिन है आज आपका। हाँ, कल गंगानगर हनुमानगढ़ घूमा था मैं। फिर मैंने 1 दर्जन ऐसे स्पॉट जो मैं आप यहाँ खड़े हो जी, हमारे अधिकारियों के साथ में देखूंगा जी, ये 5HH है जी। और ये फार्मर है मक्खन सिंह महेंद्र सिंह। रामदेव सीड कंपनी ने यहाँ ये प्रोग्राम दिया है। राइट सर। दिया है गवार के लिए। हाँ। और एरिया है करीबन 20 एकड़। राइट सर। आप यहाँ खड़े हो, आपके सामने मूंग है, यहाँ से थोड़ी देखो वो नरमा है। कहीं भी ग्वार का प्रोग्राम जो दिया वो है नहीं। इससे ये लगता है कि जांच में हम कराएंगे, एक टीम बनाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि सर्टिफाइड बीज किसानों को दिया ही नहीं जा रहा। आप जब जून जुलाई में आए थे मंत्री जी, तो ये था कि नकली बीज मिल रहा है और व्यापारियों ने बड़ा विरोध किया था कि मंत्री जी ने नकली बीज कैसे कह दिया। अब जब आप 2 महीने बाद भी आ रहे हैं तो एग्री जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है या फार्म है, वहाँ पर भी हालात कमोबेश वही है ना, पूरी तरह से बड़ा गलत है। अब तब मैं आया था तो व्यापारियों ने इसका प्रतिक्रिया दी थी कि कैसे दिया नकली है। तो मैंने समझा भाई घटिया है, तो हम घटिया बोले, हमने घटिया बोलना चालू कर दिया। तो ये आप देख लो, नंगा नाच है, कितना बड़ा धोखा किसानों के साथ है। और किसानों के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति को अगर कमजोर किसान को करोगे आप इस दृष्टि से, सर्टिफाइड असली बीज देते तो चाहे ग्वार बोए चाहे मूंग बोए, उनकी उत्पादन बढ़ता, उनका 1.5 गुना होता, 2 गुना होता। और ये अनाज को उठा के मेरे को लगता है, जो मैं जांच में सही निकलेगा, मंडियों से अनाज को उठाकर थैलियों में पैक करके आकर्षक थैलियां बनाते हैं और उसको किसानों को थमा देते हैं 10 गुने 12 गुने भाव पर। और प्रोडक्टिविटी 10 गुना 12 गुना कम है। मंत्री जी, 6-8 महीने से आप लगातार सक्रिय हैं। बीज की बात करें, उर्वरक की बात करें, पेस्टिसाइड की बात करें, उसके बावजूद भी धरातल पर कहीं आपका डर नहीं दिखाई दे रहा है? या तो आपके द्वारा किसी की जवाबदेही तय नहीं की जा रही है, या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा पाई है ठीक से? लोकतंत्र में डर नहीं होना चाहिए। भयमुक्त व्यवस्था, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जनता की होनी चाहिए। हमें किशनगढ़ में जो किसानों की आंखों में धूल झोंक रहा है, उनके आंखों में तो डर होना चाहिए मंत्री जी। करेंगे। किशनगढ़ में जो नकली फर्टिलाइजर दिया था, उनके सारे लाइसेंस निरस्त कर दिए और 11 अधिकारियों को हमने सस्पेंड कर दिया जी। तो ये काफी होती है कार्रवाई समझाने के लिए, सजग और चौकन्ना करने के लिए। अभी बड़ी गड़बड़ मिली है, तो उस समय हमने कई के लाइसेंस निरस्त किए थे, कई के सेल बंद की थी जी। और अब हम ये देखेंगे अगर कोई BNS में ऑफेंस बनता है तो मुकदमा दर्ज कराएंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि ये लूट किसानों की नहीं मचे। और ये मुट्ठी भर व्यापारी हैं, ज्यादा व्यापारी ऐसे नहीं है कि ऐसा घटिया काम कर रहे हों। वो किसानों को अच्छा फर्टिलाइजर भी देते, सीड भी देते, लेकिन कुछ व्यापारी इस बेल्ट में हैं जिनको मैं आपके चैनल के जरिए कहूंगा कि ऐसा धोखा वो किसान के साथ कर रहे हैं तो खुद के साथ भी हो रहा है। मंत्री जी, ये पहला स्पॉट नहीं था 5HH। इससे पहले हम सादुलशहर 9 BJS पहुंचे, वहां भी यही स्थिति देखने को मिली और उम्मीद है कि आगे भी हमें कमोबेश यही स्थिति देखने को मिलेगी। 100% 101% यही हालात मिलेंगे और इसको हम सुधारेंगे, सख्ती से सुधारेंगे। किसी न किसी की जवाबदेही तो तय करनी होगी। हाँ, अगर हमारा अधिकारी दोषी है जो लग रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और किसान तो कहीं गड़बड़ है ही नहीं बेचारा, किसान को तो पता ही नहीं लगता मेरे को प्रोग्राम कहाँ दिया है, कैसा दिया है। उसको तो महंगा बीज थमा देते हैं, वो बो देता है
और अनाज के रूप में सस्ते में लेते हैं। 25-26 रुपए किलो गेहूं लेंगे और बीज के रूप में उसको 10 गुना 15 गुना कीमत पर देंगे। मंत्री जी, न केवल निजी बीज उत्पादक कंपनियां बल्कि सरकारी बीज उत्पादक कंपनियों के भी हल में सरकारी कंपनियों का कल मेरे को वहाँ मिले थे। हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी बात करने के लिए। तो जागृति, हमारे साथ केंद्रीय कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार जुड़े हुए हैं। यदि स्टूडियो से कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल अशोक, देखिए अब बड़ा सवाल ये भी है कि इसमें जो बेगुनाह जो किसान है वो कहीं ना कहीं पिसता है। अब जो लापरवाह अधिकारी या व्यापारी हैं उन पर एक्शन क्या लिया जाएगा, ये एक सवाल है कि ताकि किसानों को भी न्याय मिले। बिल्कुल, देखिए मंत्री जी ने यही कहा कि मुट्ठी भर चंद लालची व्यापारी हैं जो किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये धोखा न केवल किसानों के साथ धोखा है बल्कि पूरे उपभोक्ता जगत का धोखा है, क्योंकि किसानों के साथ यदि कोई चिटिंग की जाती है, नकली बीज या खाद उनको उपलब्ध कराया जाता है, तो न केवल उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है बल्कि कम गुणवत्ता का उपज आम बाजार में पहुंचता है और आम उपभोक्ता के रसोई और घर तक पहुंचता है। मंत्री जी, यही सवाल है कि इस तरह के मामले लगातार आप उठाते आ रहे हैं, पिछले 6-8 महीने से कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन एग्रीकल्चर बेल्ट है गंगानगर और हनुमानगढ़ अन्न के कटोरे के रूप में पूरे राजस्थान में विख्यात है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत क्या आपको नहीं लग रही है? नहीं, देखो ये आपने सही कहा कि गंगानगर हनुमानगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है जी। उस धान के कटोरे को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। उच्च उत्पादकता का यहाँ अन्न पैदा हो और इस दृष्टि से हाई क्वालिटी का सीड फर्टिलाइजर किसानों को मिले, ये सुनिश्चित करना हमारे विभाग की जिम्मेदारी बनती है। और इसमें एक बात आपके सामने आई होगी, जो कार्रवाई हमने फर्टिलाइजर में